हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राकेश रोशन, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री। आज हम लोग क्लास 7 की केमिस्ट्री में चैप्टर 6 फिजिकल और केमिकल चेंज में टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। 4 तरह के केमिकल रिएक्शन होते हैं, जिस 2 के बारे में हम लोग पिछली क्लास में स्टडी कर चुके हैं। थर्ड जो आपका केमिकल रिएक्शन है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इन ए सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एटम्स ऑफ वन एलिमेंट्स डिस्प्लेस द एटम्स ऑफ अनदर एलिमेंट्स। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में वन एलिमेंट्स के एटम दूसरे एलिमेंट्स के एटम्स को वो डिस्प्लेस करता है और डिस्प्लेस करके अपना कंपाउंड बनाता है। तो उस तरह के रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा इस केमिकल रिएक्शन को समझेंगे। when copper sulfate solution react with iron sulfate or copper are formed. In this reaction, iron is more reactive than copper. आयरन जो होता है वह कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए कॉपर को वह डिस्प्लेस करके अपना कंपाउंड बनाया आयरन सल्फेट। कॉपर को अलग कर दिया, वह कॉपर को डिस्प्लेस करके वह अपना कंपाउंड आयरन सल्फेट बनाता है। तो इस तरह के रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। कॉपर सल्फेट का कलर, कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है उसका कलर ब्लू होता है। जब उसमें आयरन नेल हम लोग डाल देते हैं तो कुछ समय के बाद उसका कलर ग्रीन हो जाता है। ये ग्रीन कलर आयरन सल्फेट के बनने के कारण होता है। आयरन नेल के ऊपर एक ब्राउन कलर का लेयर आ जाता है, वह लेयर कॉपर का होता है। तो इस तरह के रिएक्शन को हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, जिसमें जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को डिस्प्लेस करके अपना कंपाउंड बनाते हैं। नेक्स्ट जो है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन टू कंपाउंड्स रिएक्ट एंड एक्सचेंज देयर एलिमेंट्स और ग्रुप। इस तरह के रिएक्शन में 2 कंपाउंड रिएक्ट करते हैं और अपने एलिमेंट्स और ग्रुप को एक्सचेंज करके अपना कंपाउंड बनाते हैं। इस तरह के रिएक्शन को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम एक एग्जाम्पल के द्वारा आसानी से समझ सकते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा रिएक्ट करता है तो सोडियम क्लोराइड और वाटर का फॉर्मेशन होता है। यानी इस रिएक्शन में एलिमेंट्स या ग्रुप्स का एक्सचेंज होता है और एक्सचेंज होकर अपना कंपाउंड बनाते हैं, जिसे हाइड्रोजन और OH जो ग्रुप है वो मिलकर वाटर बनाता है। क्लोरीन और सोडियम मिलकर सोडियम क्लोराइड। तो ये इस तरह के रिएक्शन को हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अब हम लोग द रिएक्शन बिटवीन बेकिंग सोडा एंड विनेगर, बेकिंग सोडा और विनेगर के केमिकल रिएक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। बेकिंग सोडा और विनेगर, विनेगर का केमिकल नेम एसिटिक एसिड होता है। बेकिंग सोडा का केमिकल नेम सोडियम बाइकार्बोनेट। तो जब एसिटिक एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करता है, प्रतिक्रिया करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और अदर सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन होता है।
हम लोग एक टेस्ट ट्यूब में विनेगर लेते हैं यानी एसिटिक एसिड, और इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा डाल देते हैं। जब इसमें हम लोग बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट डालते हैं तो इसमें से हीजिंग साउंड निकलता है, ए हीजिंग साउंड एंड सी बबल्स ऑफ ए गैस कमिंग आउट फ्रॉम द टेस्ट ट्यूब। हम लोग टेस्ट ट्यूब से हीजिंग साउंड और कुछ गैस के बबल्स को निकलते हुए देखते हैं। यही जो गैस है वह कार्बन डाइऑक्साइड है। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम लोग लाइम वाटर में पास करते हैं तो लाइम वाटर मिल्की कलर का हो जाता है। द रिएक्शन बिटवीन बेकिंग सोडा एंड विनेगर प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड विच टर्न लाइम वाटर मिल्की। रिएक्शन बिटवीन बेकिंग सोडा एंड विनेगर प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड टर्न लाइम वाटर मिल्की। बेकिंग सोडा विनेगर के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। इस कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम लोग लाइम वाटर में पास करते हैं तो इसका कलर मिल्की हो जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट यानी कैल्शियम कार्बोनेट के बनने के कारण इसका कलर मिल्की हो जाता है। ये लाइम वाटर का कलर मिल्की कैल्शियम कार्बोनेट के बनने के कारण होता है। दिस इज द केमिकल चेंज, द चेंज विच कैन नॉट बी रिवर्स इज कॉल्ड केमिकल चेंज। यानी ये चेंज जो है केमिकल चेंज है, इसको हम लोग रिवर्स नहीं कर सकते हैं।